हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक नए आर्टिकल के ऊपर जो कि हम लोगों को इंटरनली पीस और एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो चलिए इसकी चर्चा करते हैं। एक किताब है जिसका नाम है ट्रिलियन डॉलर कोच। यह फुटबॉल कोच बिल के बारे में है। बिल ने कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली में शीर्ष के आईटी पेशेवरों को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग लेने वालों में गूगल के संस्थापकों से एक लैरी पेज, गूगल के वाइस प्रेसिडेंट रहे एरिक स्मिथ समेत कई शीर्ष अधिकारी भी थे। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक फुटबॉलर कैसे आईटी पेशेवरों को ट्रेनिंग दे सकता है, जबकि दोनों बिल्कुल अलग क्षेत्र है। इस किताब में बताया गया है कि कैम्पबेल ने सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई कि एक टीम के रूप में काम करने वाले लोगों के डायनेमिक्स को जाने। जब लोग मिलकर एक टीम के रूप में कोई काम करते हैं और अगर एक दूसरे को अच्छी तरह स्वीकार करते हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, एक दूसरे की विसंगतियों या नकारात्मकताओं को स्वीकार कर सकते हैं, तभी अनुकूल परिणाम मिलते हैं। अब देखिए, एक टीम है, मान चलिए कि अगर कोई चीज़ का टीम है, ठीक है। अगर टीम में हर कोई मेंबर तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, कुछ अच्छा परफॉर्म भी करेगा, कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन आपसी सामंजस्य बनाने से क्या होता है कि टीम जो है सबको आपसी सामंजस्य से मिलजुल कर खेले तो वो टीम जो है विजय होती है। ठीक है, केवल वही मायने रखता है। वह कहते हैं कि मशीनी चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी इंसानी कारक महत्वपूर्ण है। ह्यूमन फैक्टर किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से ज़्यादा फर्क पैदा करता है, क्योंकि आपको लोगों के साथ ही डील करना है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में भी सामने आया कि आपका 90% व्यवसाय लोगों के साथ आपके मानवीय संबंधों पर निर्भर करता है। बिजनेस हो, जीवन या संबंध सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और अब बात एटीट्यूड की। एक सच्चा घटनाक्रम है। जिनेवा में दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की एक मीटिंग हुई। उसमें एक सत्र इस विषय पर था कि बड़े बड़े शहरों में व्यस्ततम घंटों में ट्रैफिक कैसे संभाला जाए। सबने अपने अपने विचार रखे। सबसे पहले इटली के मंत्री ने अपनी बात रखी। वह बोले कि हमारे सबसे आदर्श शहर रोम में ट्रैफिक व्यवस्था कमाल की है। रोम के लोगों को लगता है कि चूंकि ये आदेश या हिदायतें हैं तो उन्हें मानना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे दूसरे शहर नेपल्स में आधे लोग ही ट्रैफिक व्यवस्था मानते हैं। उन्हें लगता है कि ट्रैफिक लाइट सिर्फ सुझाव के तौर पर लगी है और सुझावों को 100% मानना जरूरी भी नहीं है। वही सिसिली में कोई भी ट्रैफिक लाइट का पालन नहीं करता, क्योंकि ये माफियाओं का शहर है। ठीक है, ये बता रहे हैं, ठीक है, वहाँ के इटली के मंत्री। सिसिली के लोगों को लगता है कि ये लाइट क्रिसमस की कोई सजावट है। यहाँ मुद्दा ये है कि लोगों के प्रति, व्यवस्था के प्रति आपका एटीट्यूड ही अंतिम परिणाम लेकर आता है। आपका एटीट्यूड महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैं युवाओं को एक और किताब पढ़ने की सलाह देता हूँ, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। इसे जेफ केलर ने लिखा है। 90 के दशक तक माना जाता था और यहाँ तक कि समाज में भी दिखता था कि संसाधनों यानी रिसोर्स से संपन्न लोग ही परिणाम दे सकते हैं। 90 के बाद पता चला और समझ भी आया कि कम संसाधनों के साथ या सीमित रुपयों या स्टेटस, फैमिली आदि के मामलों में पीछे रहने वाले लोग भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। उनमें से कुछ लोग तो बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी में। लेकिन आज दुनिया के शीर्ष 100 रईस देखे तो उनमें से 72 ऐसे होंगे जिनकी कोई मजबूत पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है या उनके पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है। बिल गेट्स से लेकर जेफ बेजोस या लैरी पेज तक अगर ये तीनों मिल जाए तो कोई भी इंडस्ट्री खरीद सकते हैं। लोगों के मन में सवाल उपजा कि ऑटो चलाने वाला एक सामान्य व्यक्ति कैसे इन्हें मात दे सकता है। जेफ केलर ने इस पर 14 साल तक अध्ययन किया। वह 3000 से ज़्यादा सफल लोगों से मिले, 5000 से ज़्यादा कम सफल और 10,000 से ज़्यादा असफल लोगों से मिले और उनका इंटरव्यू किया। इन लोगों के साक्षात्कार के बाद
वह इस नतीजे पर पहुँचे कि भले ही आपके पास संसाधनों हो या न हो, कम हो या ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आपकी एटीट्यूड ही मायने रखता है। इसलिए काम के प्रति, लोगों के प्रति, परिस्थितियों और घटनाओं के प्रति सकारात्मक एटीट्यूड रखें। ठीक है, ये था आर्टिकल जो कि आपको इंटरनली आपको पीस और एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, इस पे आप ज़रूर विचार कीजिएगा। देखिए, आपके एटीट्यूड से ही परिणाम जो है मिलते हैं, फिर चाहे यह लोगों के प्रति हो या व्यवस्था के प्रति हो या परिस्थितियों के प्रति हो। आप चीज़ों को कैसे ग्रहण करते हैं, जीवन की घटनाओं को किस तरह देखते हैं, यह बहुत मायने रखता है। आपके साथ जो घटता है वह सिर्फ 10% है, बाकी 90% इस पर निर्भर करता है कि आप उसे किस तरह लेते हैं। ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसा आएगा जिस पे 10% ऐसा होगा, जो आपके साथ जो घटता है वो मात्र सिर्फ और सिर्फ 10% है, बाद बाकी आपको 90% जो है 90% वो आपके साथ आपको खुद उसके प्रति डील करना पड़ेगा। किसी सिचुएशन में आप पड़ गए हैं तो आपको 90% सिर्फ उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा उस सिचुएशन के प्रति। ठीक है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपका पर्स या वॉलेट जो है वो गुम हो जाए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको खुद सोचना है कि आप अब इसके बाद क्या कर सकते हैं। यदि हमको मान चलिए विदेश जाना है और बीच रास्ते में ही वॉलेट आपका गुम हो जाता है, तो फिर उस सिचुएशन को खुद से डील करना हो कि क्या हम कर सकते हैं इससे निजात पाने के लिए। और बहुत लोग उसी में फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, बहुत लोग उसका रास्ता निकालते हैं। ठीक है, भले ही आपके पास संसाधन हो या ना हो, कम हो या ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आपकी एटीट्यूड मायने रखता है। देखिए, अभी जो आपको जितना भी यूट्यूब में देखते हुएगा ब्लॉगर्स को, वो लोग जाते हैं घूमने एक जगह से दूसरे जगह, तो एक दूसरे से क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं और वो कोशिश करते हैं इस चीज़ को आजमाने का कि उन्हें कौन हेल्प कर रहा है। मान चलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, बीच रास्ते में खड़ा है और सबसे लिफ्ट मांग रहे हैं कि भैया हमको ले चलो, भैया हमको वहाँ तक ले चलो, लेकिन सब तो नहीं, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आपको सहायता करेंगे। ठीक है, तो आपका पैसा भी बच गया और संसाधन भी बच गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में आपकी एटीट्यूड मायने रखती है। अगर एटीट्यूड अच्छा हो, विनम्र हो, पोलाइट हो आप, तो कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। इसलिए अपनी एटीट्यूड पर काम करें और सकारात्मकता के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, आपको ये कैसा लगा आर्टिकल, आप हमें ज़रूर बताइएगा। जहाँ तक हो, इंटरनेट पर अभी के दौर में डिमोटिवेट ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो उसी बीच में हम भी सोचते हैं कि चलिए कुछ जहाँ तक हो, जितना भी मेरे अंदर समझदारी हो, जो भी आर्टिकल हमें अच्छा लगे उसको हम लोग भी वीडियो के जरिए आप लोगों को बताएं। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।